हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नीम पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। ये पेड़ महाभारत को मानव वरदान के तौर पे मिला था। महाभारत से मेरा मतलब है वो भारत जो आज से 3000 या 5000 साल पहले हुआ करता था। आज तो वो खंड खंड में खंडित हो चुका है, पर नीम पेड़ की गरिमा वैसी की वैसी ही है। नीम का पेड़ हर उस देश में पाया जाता है जो पहले भारत हुआ करता था। आज की दृष्टि से कहूँ तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कई एशियाई देशों में ये देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया इस पेड़ की महत्ता को जान चुकी है और अब पूरी दुनिया में इस पेड़ को उगाने की होड़ सी लगी हुई है। आजकल ये पेड़ 60 से भी ज़्यादा देशों में उगाया जाता है। वैसे तो ये विषुववृत्तीय और समशीतोष्णकटिबंधीय पेड़ है, पर कई देश इसे कृत्रिम तौर पर उगा रहे हैं। मलेरिया से करीब 2 मिलियन लोग हर साल भारत और भारत के बाहर मर रहे हैं। मलेरिया के सामने इसकी लड़ाई की क्षमता को देख के चीन ने इसे एडॉप्ट कर लिया है और इसे उगाने पे जोर दे रहा है। इस पेड़ को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे गुजरात में इसे लीमड़ो कहते हैं, उत्तर भारत में नीम, दक्षिण भारत में वेम्बू और आर्यवेपू जैसे नामों से बुलाया जाता है। कोई इसे आज़ादी रक्ता इंडिका और मार्गोसा कहते हैं। भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय ग्रामीण सभ्यता में करीब 5000 सालों से नीम के पेड़ के विविध रूपीय उपयोग होते आ रहे हैं, जिसमें से कुछ मैं बताना चाहता हूँ। एक तो पहला है दातुन के तौर पे, जैसे दांतों की, मसूड़ों की या मुंह के बदबू की जैसी कोई भी तकलीफ हो तो उसमें ये उपयोगी है। नीम की छोटी डाली लेके उससे दातुन करने से मुंह के सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। दातुन करके उसका जो रस निकले वो पी जाने से पेट की या पेट से होने वाली करीब 100 जितनी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। जैसे किसी को कब्ज़ है, हरस है, कृमि है वगैरह। और पेट खराब तो शरीर खराब, ऐसी भी एक हमारे यहाँ कहावत है। तो अगर एसिडिटी पेट में होती है या पेट के खराब होने से शरीर में जो बीमारियां शुरू हो जाती है उससे भी छुटकारा मिलता है। दूसरा है स्किन की बीमारी। जिसे स्किन की कोई भी बीमारी हो वो नीम के पत्तों को पानी में उबाल के ठंडा होने पर उससे नहाने पर से स्किन की सारी बीमारी चली जाती है। साथ ही स्किन बहुत ही मुलायम हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स और टूथपेस्ट में नीम का उपयोग होने लगा है। उस नीम के पत्तों को उबाले हुए पानी से बाल धोने से सर का जो डैंड्रफ है वो भी चला जाता है। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में एक बीमारी चगास लोगों को बहुत परेशान किए हुए है। ये किसिंग बग के काटने से होती है। नीम से बनाई हुई दवाई इस पर काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। चौथा एक उदाहरण देना चाहूँगा। भारतीय मास के मुताबिक चैत्र मास होता है, उसमें नीम के पेड़ पर फूल आते हैं, जिसे गुजराती में कोल बोलते हैं। उस कोल को 21 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं तो साल भर बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर सुबह वक्त ना मिले तो दिन भर में कभी भी इसे खा सकते हैं। नीम शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को काफ़ी बढ़ा देता है। साथ ही कुछ छोटे छोटे शॉर्ट एग्जांपल्स दे दूँ। किसी भी प्रकार का बुखार हो, स्किन की कोई भी बीमारी हो, मुंह की कोई भी बीमारी हो, इनसे ये ठीक हो जाती है। स्मॉल पॉक्स हो, चिकन पॉक्स हो, डायबिटीज़ हो, फंगल इन्फेक्शन हो या कोई वायरल इन्फेक्शन हो या यूरिनरी प्रॉब्लम हो, पाइल्स हो, किसी भी जंतु के काटने से जहर फैला हो, तो ऐसे बीमारियों के इलाज में नीम का उपयोग होता है।
साथ ही गायनिकोलॉजिकल या आँखों के बाहरी उपयोग के लिए नीम का उपयोग हो सकता है। पहले भी और अभी भी कई गाँव में ये परंपरा सी चलती है। गांव में कई खाने की चीज़ों को बिगड़ने से बचाने के लिए नीम के पत्तों का उपयोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे होता है। फैक्ट्री उपयोग। नीम के पेड़ में छोटे छोटे फल आते हैं जिसे निम्बोडी बोलते हैं। उस निम्बोडी में से तेल निकलता है। उस तेल का करीब 80% तो साबुन बनाने के लिए या टूथपेस्ट बनाने के लिए कंपनियां ले जाती हैं और इसका उपयोग कर लेती हैं। माइनस पॉइंट। ध्यान रहे, अति की कोई गति नहीं और हर चीज़ लिमिट में अच्छी। नीम के बारे में भी ऐसा ही है। इसका खाने में सीधा सीधा उपयोग बहुत ज़्यादा ना करें। बहुत ज़्यादा दिनों तक इसका इस्तेमाल करने से शरीर में शुगर काफ़ी कम हो जाता है। किडनी फेलियर हो सकता है या वंध्यत्व का कारण भी बन सकता है। बच्चों के खाने में भी नीम का उपयोग बहुत ज़्यादा ना करें। खेती। मेरी दृष्टि से कहूँ तो नीम का जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो यह है कि खेतों में जंतुनाशक और पेस्टिसाइड्स के तौर पर इसका उपयोग हो। नीम के पेड़ के छोटे छोटे फल जिसे निम्बोडी बोलते हैं, उसका तेल गौमूत्र के साथ मिलाकर फसलों पर छिड़काया जाए तो फसलों को बीमारियों से और जंतुओं से बचाया जा सकता है। कई लोगों का मानना है कि इससे जंतु मरते नहीं हैं, बल्कि इसकी गंध से जंतु दूर चले जाते हैं। ये जंतु मरते नहीं, इसलिए हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और फसल भी बच जाती है। सभी देशवासी इसका इस्तेमाल करने पे जोर दें तो देश की आर्थिक और तंदुरुस्ती की कई समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिल सकता है। पिछले 50 सालों से हम जिस रासायनिक खाद और जंतुनाशक का इस्तेमाल खेतों में करते आ रहे हैं, उनमें से कई केमिकल तो लड़ाई के बम बनाने के काम में आते हैं, जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है। ये खेतों को और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। तो इसकी जगह पर नीम का और गौमूत्र का उपयोग हो तो मैंने अभी कहा कि कई देश की समस्याओं का आर्थिक तौर पर हो या तंदुरुस्ती के तौर पर हो समाधान मिल सकता है। नीम का दुरुपयोग करें और उसे उगाने पर ध्यान न दें तो अंत में इसका भी हम नाश कर देंगे। हालांकि ये पेड़ काफ़ी तेज़ी से उगने वाले पेड़ों में से एक है। 2 साल में ये पेड़ वयस्क हो जाता है, पर फिर भी हमारी धरोहर है, इसे बचाना है। अंत में इतना ही कहूँगा कि इस पेड़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ये पेड़ ठंडक देने वाला पेड़ है। गर्मी की सीज़न में खेतों में नीम के पेड़ के नीचे कभी बैठे तो बहुत ही सुकून मिलता है। अगर कभी आपने ये अनुभव नहीं किया है तो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के खेत में नीम का पेड़ हो तो उसके नीचे ज़रूर बैठिएगा।